अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। दोस्तों, आओ बिना वक्त ज़ाया किए हुए आप लोगों को मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी उस ऐसे शख्स की है जो अपने वक्त का सबसे मशहूर इंसान था, सबसे अमीर इंसान था और सबसे रहमदिल इंसान था। दोस्तों, इस शख्स का नाम अहमद साहब था। दोस्तों, अहमद साहब की बीवी का नाम सायरा बेगम था, जो बहुत ही वाइज लेडी थी, अक्लमंद औरत थी। दोस्तों, वो हमेशा अपने दोस्तों रिश्तेदारों की हेल्प किया करते थे। इसकी वजह से वो अपने गाँवों में बहुत मकबूल थे। अहमद साहब यूं तो अहमद साहब के बहुत दोस्त थे, लेकिन उनका एक खास दोस्त था जिसका नाम साहिर अली था। वो हमेशा अहमद साहब के पास आता, अहमद साहब की गम खुशी में हमेशा वो शरीक रहता। अहमद साहब हमेशा अपने दोस्त की मदद किया करता था, क्योंकि जो उसका दोस्त था साहिर अली, वो उतना अमीर नहीं था, वो थोड़ा गरीब सा था। दोस्तों, अहमद साहब हमेशा दूसरों को पैसे दिया करते थे, खाना दिया करते थे और खुद को रखते भी नहीं थे। दोस्तों, इसी रवैये की वजह से अहमद साहब कंगाल हो गए और उनके पास खाने को कुछ नहीं रहा। उनके सारे पैसे खत्म हो गए, कर्जदारों का कर्जा उन पे चढ़ता गया। इसकी वजह से उन्होंने अपना महल बेच दिया और फिर अपनी जो ज़मीन थी वो भी बेच दी। दोस्तों, जो अपनी वो महल, वो कोठी बेची और ज़मीन बेची, उसमें से थोड़े से पैसे बच गए। उससे थोड़ी ज़मीन खरीद कर उसमें छोटी सी झोंपड़ी बनाई और उस झोंपड़ी के आसपास थोड़ी जगह बची हुई, उसमें खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। उसकी बीवी ने एक दिन कहा, अहमद साहब, आपका वो एक दोस्त साहिर अली है, मैंने सुना है कि आज वो अमीर हो गए, उसके पास खाने पीने के आज बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों ना आप उसके पास जाए कुछ मदद के लिए बोले। अहमद साहब ने तो पहले ना कहा, लेकिन अपनी बीवी के लाख कहने पर वो अपने दोस्त के पास चला गया और कहा, ए मेरे दोस्त, आज मुझे तेरी ज़रूरत है। आप अगर कुछ मुझे पैसे देते या कुछ खाने के लिए देते तो मेरी मदद हो जाती। तो उसके दोस्त ने बहाना बनाया। वो दोस्त बेवफा निकला। उसने कहा, नहीं, मेरे पास तो खाने के लिए खुद को कुछ नहीं है, आपको क्या दे दूं, मुझे तो खुद कर्जदारों का कर्ज चढ़ा हुआ है। अहमद साहब वहां से टूटे हुए दिल चले गए। जब घर पहुंचे तो बीवी ने उतरा हुआ चेहरा देखकर कोई सवाल नहीं पूछा, वो समझ गई। उन दोनों ने फिर वो खेती बाड़ी शुरू की। मेहनत और लगन की वजह से कुछ बाजार में भेजा करते थे और कुछ से अपने खाने पीने का इंतज़ाम किया करते थे। दोस्तों, जो कि मैंने पहले ही कहा कि अहमद साहब अपने लोगों में बहुत मकबूल थे, तो ताजरों ने उनको सामान देना उधार में शुरू कर दिया और इस तरह अहमद साहब ने फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया। देखते देखते महीने साल में अहमद साहब उस अपनी जगह पर फिर वापस आए। उन्होंने वो महल फिर से खरीद लिया। उन्होंने वो अपनी ज़मीन सारी फिर से वापस ले ली। और एक दिन अपने सहन में बैठे हुए थे तो वही उसका दोस्त साहिर अली आया। कहा, अहमद साहब, तंगी है पैसों की, घर में खाने को कुछ नहीं है, खाने के वांदे पड़े हुए हैं, तो कुछ मदद कर। अहमद साहब ने कोई सवाल नहीं किया, अपनी जेब से चाबी निकाल कर उसको खुद तिजोरी की चाबी दी और बोला, जितना भी आपको जरूरत है आप जाकर उससे निकाल दें। उसका दोस्त गया और तिजोरी से जो कुछ चाहिए था, जितने पैसे चाहिए थे, जितनी अशरफियाँ चाहिए थी, वो निकाल ली। उसकी बीवी ये मंजर देख रही थी। उसके सामने तो दोस्त के सामने कुछ नहीं कहा। जब उसका वो दोस्त साहिर अली वहाँ से चला गया, शुक्रिया कहकर चला गया, तो उसकी बीवी ने कहा, ये क्या था अहमद साहब, जब आप इसके पास गए थे तो इसने तो मना किया था, मगर जब आज ये आपके पास आया तो आपने तो इसको कुछ नहीं कहा, आपने चाबी तिजोरी की दी और कहा जितनी जरूरत है उतनी ले लो। तो दोस्तों, अहमद साहब ने एक खूबसूरत जवाब दिया। कहा, पैसे तो बहुत आएंगे मगर दोस्त दोबारा नहीं आएगा। पैसे बहुत आएंगे मगर इंसानियत से बढ़कर पैसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, क्या हमें अहमद साहब की तरह बनना चाहे या उसके दोस्त साहिर अली की तरह बनना चाहे? हमें ऐसा इंसान बनना चाहे जो दूसरों की मदद करे, जो इंसानियत के लिए काम करे। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। अगर हमने इंसानियत के लिए कुछ नहीं किया तो हम जानवर हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम जानवरों की तरह ज़िंदगी को सर करें या इंसानों की तरह। दोस्तों, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों से
रुखसत चाहता हूँ। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कहीं पर गलती हो गई हो तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अलविदा।